मंच संचालक महोदय अनूप सिंह जी, आप ऐसे महापुरुषों के शहादत दिवस में दो शब्द बोलने का जो मौका दिया है, मैं आप सभी कमेटियों का आभारी हूँ। सबसे पहले मैं स्वर्गीय खेतल सिंह के चरणों में मैं सशक्त नमन करती हूँ। साथ साथ अपने गढ़वा जिला के रंका प्रखंड पंचायत बाहाहरा अपने जन्म स्थली को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ यहाँ के सभी देवता देवियों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज वीर स्वतंत्रता सेनानी खेतल सिंह जी का शहादत दिवस के शुभ अवसर पर मनका से चलकर हमारे बीच मनका के पूर्व विधायक माननीय सामान्य हरे कृष्ण सिंह जी, मंचासीन खेतल सिंह जी का सभी पुत्र एवं वधू, मंचासीन बाहाहरा पंचायत के इस शहादत दिवस के सभी कमेटी के पदाधिकारीगण, चुटिया से चलकर यहाँ पर मंचासीन जितेंद्र सिंह जी, खड़ियाही से चलकर यहाँ पे मंचासीन जेठू सिंह जी, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए हमारे पिता तुल्य अभिभावकगण, नौजवान भाइयों, देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। आज हर वर्ष की भांति ऐसे महापुरुषों का हम लोग का शहादत दिवस मनाने का जो शुभ अवसर है, इससे हम लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। जब हमारा देश गोरे अंग्रेजों के चंगुल में जब फंसा हुआ था, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे वीर सपूत खेतल सिंह खरवार, सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, लीलांबर पीताम्बर, अनेकों महापुरुषों ने अपनी जान गंवा करके अपने देश को आजादी दिलाने का काम किया। तो मैं वैसे महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पे चलने की आवश्यकता है। आज वैसे वंशज से हम लोग बिलोंग करते हैं कि राज्य नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में हमारा पहचान बना हुआ है। उनका यही एक लड़ाई था कि जल जंगल हमारा हो, हक अधिकार हमारा हो। उन्होंने
अभी भी हम स्वतंत्र रूप से आजाद नहीं हुए हैं और हमारा हक अधिकार का अभी भी हनन हो रहा है। आप सब जानते हैं कि नदी नाल हमारा है, उसका जो बालू है अभी भी हम लोग को 5 से 5,500 हजार रुपया में खरीदना पड़ रहा है। विधायक में हो गए, अभी हमारे यहाँ पे बहाहारा और जासोबर के बीच में एक हाथू नदी है। पहले जब खेतर सिंह का शहादत दिवस मनाया जाता था तो मैंने उस नाले में पुल बनाने के लिए डिमांड सांसद विधायक से किया करती थी। आज वो पुल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पुल बनाने के लिए वहां पे काम भी जारी है। लेकिन मुझे सुनने को यही मिला है मौका कि जितना भी उस नाला का बालू है ठेकेदार के माध्यम से उसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो मेरा कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस नाले का बालू पुल में अगर लगा दिया जाएगा तो हम लोग के प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास मिलेगा, तो हम लोग बालू कहां से लाएंगे? बात भी सही है। अगर हमको आपको अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास बनाना हो तो 5 से 5,500 हजार रुपया में बालू खरीदना हो। आवाज का आवाज की एस्टीमेट आप लोग जानते हैं कि बहुत कम आवाज का एस्टीमेट रहता है। यहाँ राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने नैहर के लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर पुल बन रहा है तो पुल बनवाने के पक्ष में हम लोग रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नाला का जो बालू उठ रहा है उसको उठवाने के पक्ष में हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि हमारा जो गढ़वा जिला के रंगा प्रखंड का जो बहाहारा पंचायत सुदूरवर्ती गांव है, वहां के यहाँ के गांव ग्रामीण निहायत गरीब है। बाहर से बालू मंगा करके यहाँ के लोगों ने अपना आवास नहीं बनाने लायक है। तो आज फेदल जी जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने अपना जान गंवाने का काम किया। आवाज हमारा नाला हमारा बालू अगर उठ जा रहा है, हम उठवा दे रहे हैं यहाँ रह करके, तो मैं आवाज कैसे बनाऊंगा? तो इसके लिए भी हम लोगों की लड़ाई लड़नी होगी। ये राजनीति का मंच नहीं है। जो फेदल सिंह जी का जो सोच था उन्हीं का हम सब आप शहादत दिवस मना रहे हैं। उनका मकसद यही था कि जल और जंगल मेरा है, अधिकार मेरा होना चाहिए। लेकिन आज विपरीत उल्टा हो रहा है। आप बोल नहीं सकते हैं। यहाँ के ठेकेदार जब यहाँ के गांव ग्रामीण बोलने जाते हैं तो उन्होंने केस करने का धमकी देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ के गांव ग्रामीण अगर ठेकेदार के कोई आदमी सुन रहा होगा तो उनको मैं इस मंच के माध्यम से शहादत दिवस के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पुल बने, ईमानदारी पूर्वक बने। देश आजाद हुए 70 से 77 साल होने जा रहा है। उतना दिन के बाद कितना बार हम लोगों ने मंच के माध्यम से पुल का डिमांड करते हैं सांसद और विधायकों से। आज बन रहा है तो ईमानदारी पूर्वक पुल बने। और इस शहादत दिवस के शुभ अवसर पर जो हमारा फेदल सिंह खरवार का जो सपना था, जो सच था कि जल जंगल हमारा हो, हक अधिकार हमारा हो, अगर हमारे समाज के लोग हक अधिकार के लिए अगर बोल रहे हैं
कि आज नाला के चलते बहुत हमारे बहारा जासुबार के लोग कष्ट में हैं। यहाँ से हमको रमकंडा जाना होता है तो हमको लगता है कि 12 से 13 किलोमीटर दूर होकर के तो जाना पड़ता है। तो आज बन रहा है तो उसके लिए हमको आपको निगरानी करने की आवश्यकता है। उसको तो गलत नहीं है बनने देना। जो फाउंडेशन कहता है, जो एस्टीमेट उसका कहता है, कितना उसका पाया का गहराई है, उतना गहराई गुणवत्तापूर्ण बनवाना होगा, तभी पुल जा करके आपका कारगर होगा। तभी आपका शहादत दिवस फेदर सिंह का जो मना रहे हैं उसको पूरा सपना आप कर सकते हैं। बड़ी सौभाग्य से हमको पुल बन रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई सुन करके। लेकिन खुशी तब होगी जब हमारा मैके का पुल गुणवत्तापूर्ण बनेगा। तो मैं ज्यादातर न कहते हुए यहीं से मैं अपना वाणी विराम करना चाहती हूँ। शहादत दिवस आप सब मना रहे हैं तो गोरे अंग्रेज से तो हम लोग को मुक्ति, नीलांबर पीतांबर हो, जेठन सिंह खरवार हो, फेदर सिंह खरवार हो, बिरसा मुंडा हो, सिंधु कानू हो, बहुत ऐसे महापुरुष है कि अपने जान गंवाए हैं। लेकिन अभी जो विकास कार्य में दुरुपयोग किया जा रहा है पैसा को, उससे भी हम लोग को लड़ने की आवश्यकता है। तो मैं वैसे महापुरुषों के लिए एक बार आप लोग से अपील करना चाहूंगी कि एक बार आप सब हमें भी नारा के साथ दें ताकि उनकी आत्मा को हम लोग शांति प्रदान कर सके। फेदर सिंह अमर रहे, 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 पीतांबर अमर रहे, पीतांबर अमर रहे, कानू अमर रहे, कानू अमर रहे, फेदर सिंह अमर रहे, फेदर सिंह अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने अपनी क्षेत्र के बेटी और बहन भतीजिन को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं सभी शहादत दिवस के सभी कमेटी भाइयों को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और जितने भी इस महफिल में उपस्थित हैं सभी को मैं 2024 का शुभ अवसर पर मैं अलविदा देती हूँ और 2025 का जो आगमन है इसमें आप सबों को मैं नववर्ष की शुभकामना देती हूँ। और साथ साथ मैं सभी अपने मायके के देवता देवियों से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा गढ़वा जिला नहीं प्रदेश के भी हमारे बीच विधायक जी बैठे हुए हैं, सबको हंसी खुशी से अपना 9 वर्ष की समय बीते, शांतिपूर्ण बीते और हर घर का परिवार हंसी खुशी से आप 1 जनवरी मनाएं और अपना परिवार को सुकून प्रदान आप सबों को मिले। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय हमारे मायके के लोग, सभी को प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद।